हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एक इनपुट फील्ड के लिए वैलिडेशन मैसेज कैसे बना सकते हैं हम लोग। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि इस पार्ट में क्या बनेगा, देन हम लोग पॉइंट्स और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक इनपुट फील्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एंटर यूजर नेम। अगर मैं यहाँ पे जो नेम है वो 5 कैरेक्टर से कम रखूंगा तो भी एक वैलिडेशन मुझे मैसेज दिखेगा, और अगर जो नेम है वो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो भी मुझे एक वैलिडेशन मैसेज दिखेगा। ये कैरेक्टर्स आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे मिनिमम लिमिट 5 और मैक्सिमम लिमिट 10 रखी। अभी मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया ANI, और जैसे मैं आउटसाइड क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आता है मिनिमम वैलिड लेंथ इज 5। और अगर मैं यहाँ पे अनिल सिद्धू और यहाँ पे 1 2 3 ऐसा कुछ कुछ नाम डालना शुरू करूंगा, देन ये बोलेगा कि मैक्सिमम वैलिड लेंथ इज 10। अगर मैं यहाँ पे ओनली अनिल सिद्धू रखता हूँ तो ये एक वैलिड लेंथ बनती है बेसिकली। और यही चीज इस पार्ट के अंदर हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं, चीज बना के देखेंगे। अगर अब हम लोग पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले एक इनपुट फील्ड को डिफाइन करना है, देन एक फंक्शन बनाएंगे वैलिडेशन के लिए, और उस वैलिडेशन वाले फंक्शन के अंदर हम लोग इनपुट फील्ड की लेंथ चेक करेंगे, जो मैं मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ रखनी है वो। देन थोड़ा बहुत स्टाइल ऐड करेंगे और वैलिडेशन मैसेज के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइल क्रिएट करके रखी हुई है इनपुट फील्ड स्टाइल वैलिडेशन करके। और यहाँ पे हम लोग एक HTML टैग, एक हेड टैग, एक यहाँ पे हम लोग बॉडी टैग भी ले लेते हैं। देन इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग रखेंगे। स्क्रिप्ट टैग अब हम लोग मोस्टली पार्ट्स के अंदर नीचे ही रखेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था कि अगर आप लोग नीचे रखते हो स्क्रिप्ट टैग को इनपुट फील्ड्स के बाद, तो आपको लोड करवाने पे, अगर कोई फंक्शन को कॉल वगैरह करवाना है या फिर आप कुछ कोड इंप्लीमेंट करवाना है, तो आपको दिक्कत नहीं आती, बाय डिफॉल्ट एरर नहीं दिखेगा, बिकॉज इनपुट फील्ड हमारे पास पहले से रहती हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के बाद एक इनपुट फील्ड भी रख लेता हूँ, जिसकी मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, लेट्स से यूज़र। और यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देते हैं, एंटर यूज़र नेम, एंटर यूज़र नेम। कुछ और रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, फंक्शन का नाम यहाँ पे रखता हूँ वैलिडेट इनपुट फील्ड। और देन हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते हैं ऑन ब्लर के ऊपर, बिकॉज जैसे ही हम लोग इनपुट फील्ड के बाहर क्लिक करेंगे तभी ये वाला फंक्शन कॉल होगा। एक बेस्ट वे रहता है इनपुट फील्ड की वैलिडेशन लगाने के लिए। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे इवेंट पास कर देंगे, ताकि हमारे पास इसका पूरा रेफरेंस चला जाए, हमारे पास वैल्यूज आईडी वगैरह सब कुछ चली जाएंगी इसकी। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें क्या दिख रहा है यूआई के ऊपर। सो ये वाली फाइल को मैं रन करता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, एंड देन यहाँ पे कंसोल भी ओपन करके रख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इवेंट को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता हूँ और कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसके अंदर में वैल्यू आती है। अब इवेंट के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि टारगेट के अंदर क्या आता है, तो बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अदरवाइज सेम लास्ट वाली वीडियो का जो पार्ट था वो रिपीट होता रहेगा। इसको रिफ्रेश करूँगा, देन जैसे इसमें मैं कुछ भी डालता हूँ, लेट्स मैंने अनिल डाला और बाहर क्लिक करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनिल मुझे यहाँ पे कंसोल के अंदर मिल गया। अनिल सिद्धू डाल के जैसे बाहर आउटसाइड क्लिक करता हूँ तो मुझे नाम मिल जाता है। तो ब्लर इवेंट प्रॉपरली काम कर रहा है। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ वेल करके, जिसके अंदर हम लोग इसकी वैल्यू को रखते हैं, इनपुट फील्ड की वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे चेक करूंगा इफ जो वैल्यू है इसकी जो लेंथ है अगर छोटी है 3 से या फिर इक्वल टू 3 है, तो हम लोगों को यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज लगाना है। बट वैलिडेशन मैसेज लगाएंगे कैसे? एक यहाँ पे स्पैन लेना पड़ेगा। एक स्पैन ले लेता हूँ और इसकी भी हम लोग एक आईडी दे देंगे। तो यहाँ पे कर देता हूँ यूज़र मैसेज। कुछ और नाम रखना चाहो तो भी रख सकते हो, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाहर ही लेट वैलिडेट EL ये कर लेते हैं, और इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो हमारे पास इसकी आईडी है इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो वो हमारे पास इसका रेफरेंस यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, इसके अंदर वैलिडेट EL डॉट टेक्स्ट, कंटेंट टेक्स्ट होता है स्पैन के लिए, और इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा मिनिमम वैलिड लेंथ इज 4, राइट, बिकॉज 3 तक तो हमें ये मैसेज दिख ही रहा है। चेक करते हैं ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पे 2 ही करेक्टर डाले और आउटसाइड क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एरर मैसेज आ गया। ओके, सही बात है, जो टेक्स्ट कंटेंट होता है वो कोई फंक्शन नहीं होता, वो बस एक प्रॉपर्टी होती है। तो अब आई थिंक इट शुड वर्क। बस डाल के छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मिनिमम लेंथ इज़ 4, ये यहाँ पे आ चुका है।
और ANI, अच्छा इसको रिफ्रेश करूँगा पहले मैं, देन यहाँ पे अनिल ये लिख दिया। अब ये चीज़ नहीं आई यहाँ पे बिकॉज जो लेंथ है वो वैलिड है। और अगर मैं इसको 3 पे करता हूँ तो भी ये बोलता है कि भाई मिनिमम कैरेक्टर 4 तो होने चाहिए। सो इसके लिए या फिर सिंपल आप ये भी कर सकते हो, लेस देन 4, राइट। सो आई थिंक ये वैलिडेशन को चेक करने का थोड़ा सा ईजियर वे है। बट अब ना जो ये वैलिडेशन मैसेज दिख रहा है एक तो थोड़ा नीचे आना चाहिए, इसको मैं BR टैग के साथ लगा दूँ तो नीचे आ जाएगा। और थोड़ा सा इस पर स्टाइल भी ऐड कर देता हूँ, स्टाइल कर देता हूँ यहाँ पे कलर रेड। अब थोड़ा सा बेटर दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बार क्लिक करा तो देखो मिनिमम वैलिडेशन है वो 4 आ गई। जैसे मैंने यहाँ पे मिनिमम वैलिडेशन लगाई इसी तरीके से मैक्सिमम वैलिडेशन भी लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे करता हूँ एल्स इफ लगा देंगे। और यहाँ पे अगर जो इसकी लेंथ है ग्रेटर देन 12 है तो यहाँ पे आना चाहिए 12 आना चाहिए। मैक्स वैलिड लेंथ इज, यहाँ पे कर सकते हैं 12, ठीक है। अब ये एक बार देखते हैं आता है कि नहीं आता। इसको रिफ्रेश करूंगा पहले, इसमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अनिल कुमार सिद्धू। और जैसे बाहर क्लिक करता हूँ इसने वैलिडेशन बता दिया कि भाई 12 करेक्टर से ज़्यादा है, मैक्सिमम 12 करेक्टर ही आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कम कर दूंगा ना तो ये हटने वाला नहीं है, प्रॉब्लम ये है। अब ये वैलिड है लेंथ, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ अनिल, ठीक है, तो लेंथ वैलिड है। बट अगर कोई भी मैसेज आ गया तो हटता नहीं है वैलिड लेंथ डालने के बाद भी, ये हमें हटाना भी पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एल्स, सबसे लास्ट में आ जाओ एल्स के अंदर। तो यहाँ पे जो कंटेंट है इसको सबसे पहले तो खाली कर दो, ठीक है। एंड देन इसके बाद में वैलिडेशन EL डॉट डिस्प्ले डॉट स्टाइल कर देंगे, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, ठीक है, ताकि नन रहेगा। अब क्या है देखो, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसके अंदर आ गया। अब मैंने यहाँ पे अनिल डाल दिया प्रॉपर, ये हाइड हो गया। बट अगर इसको दोबारा लाने की कोशिश करेंगे तो आएगा ही नहीं बिकॉज इसका जो डिस्प्ले है वो नन हो चुका है। तो इसके लिए जैसे ही आप लोग इस फंक्शन के अंदर आते हो ना, यहाँ पे सबसे पहले इसको ब्लॉक करवा दो, ताकि ताकि आते ही सबसे पहले ब्लॉक हो जाए, बाद में इसको हाइड वगैरह होना है तो हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये प्रॉपरली काम करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अनिल डालता हूँ प्रॉपरली काम करेगा। एक या दो करेक्टर रखे, इसने वैलिडेशन मैसेज दिया, अनिल डाला, गायब हो गया। और उसके बाद में कुमार सिद्धू ऐसे कुछ कुछ डाल दिया। अब इसने अगेन वैलिडेशन मैसेज दिया, कम कर दिए, फिर से हट गया। अब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। सो इस तरीके से आप लोग एक इनपुट फील्ड के ऊपर वैलिडेशन मैसेज लगा सकते हो। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको thecodingskills.com पे मिल जाएगा, जहाँ पे जाना है। देन यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे। और इवन जो इसका प्लेलिस्ट का लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो स्टिल कर सकते हो। अगर आपको करियर के रिगार्डिंग कंसल्ट करना है, जॉब के रिगार्डिंग कंसल्ट करना है, मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, चाहे वो Node.js के हों, React.js के हों, एंगलर के हों, रिज्यूमे रिव्यू करवाने, सारी सारी चीज़ें आप लोग करवा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।